नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं कर्नाटक का महाजनता सर्वे। दोस्तों, आखिरकार कर्नाटक में किसकी बनने जा रही है सरकार? आज के इस जनता सर्वे के अंदर आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो कर्नाटक में किसकी बन सकती है सरकार, इसी के बारे में हम पूरे विस्तार से जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे कि पूरे 221 विधानसभा सीटों का पूरा संपूर्ण ओपिनियन पोल। पर दोस्तों, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा सवाल कि अभी तक आप कौन सी पार्टी को कर्नाटक में सपोर्ट करते हैं? बीजेपी, कांग्रेस या जेडीएस? आप जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसके लिए एक छोटा सा कमेंट तो बनता है। पर दोस्तों, यहाँ पर जनता की राय के मुताबिक हम आखिरकार जानेंगे कि आखिरकार कर्नाटक में इस बार कौन बना सकता है अपनी सरकार, आज ही विधानसभा चुनाव होते हैं तो दोस्तों, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखिएगा कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस पार्टी मौजूद है। तो आइए जानते हैं। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, क्योंकि दोस्तों ऐसे में आपको आने वाले तमाम छोटे से बड़े ओपिनियन पोल और जनता सर्वे हमारे इसी चैनल के ऊपर आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो जानने के लिए अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करें। जानते हैं यहाँ पर पहले जिले बीबीएमपी मध्य की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। जनता के मुताबिक जेडीएस भी 1 सीट हासिल कर सकती है और अदर पार्टी खाते में 0 सीट। पर दोस्तों, यहाँ पर बीबीएमपी उत्तरा की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से यहाँ पर देखा जाए तो फिर से बीजेपी यहाँ पर इस बार 3 सीटें हासिल कर सकती है, कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटें हासिल कर सकती है। यहाँ पर जेडीएस को भी 2 सीटें प्राप्त हो सकती है, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। पर दोस्तों, यहाँ पर बीबीएमपी दक्षिण की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से यहाँ पर बीजेपी 5 विधानसभा सीटें हासिल कर सकती है, जबकि कांग्रेस को भी यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें मिल सकती है। पर दोस्तों, यहाँ पर जेडीएस को 0 सीट तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट। पर दोस्तों, यहाँ पर कर्नाटक की 21 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 13 सीटें प्राप्त हो सकती है, कांग्रेस को 5 सीटें मिल सकती है, जेडीएस को 3 सीटें और अदर पार्टी खाते में 0 सीट। दोस्तों, इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर बागलकोट की दोस्तों यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें और 7 में से यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हासिल कर सकती है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को 2 विधानसभा सीटें मिल सकती है, जेडीएस को यहाँ पर 2 सीटें प्राप्त हो सकती है, जबकि अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट। पर दोस्तों, यहाँ पर बागलोर ग्रामीण की बात करें तो बागलोर ग्रामीण में 4 विधानसभा सीटें और 4 में से यहाँ पर बीजेपी है, जो कि जनता के मुताबिक यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हासिल कर सकता है, कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है, जेडीएस को भी 1 सीट मिल सकती है, उधर पार्टी खाते में 0 सीट। बेंगलोर अबरन की बात करते हैं, यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें, 7 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती है, कांग्रेस खाते में 2 सीटें जा सकती है, जेडीएस को 0 प्राप्त होगी, इधर पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। पर दोस्तों, यहाँ पर कर्नाटक की हम 39 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 39 में यहाँ पर बीजेपी खाते में 23 सीटों का संपूर्ण बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को 10 सीटें मिल रही है, जेडीएस को बिल्कुल 6 सीटें मिल रही है, उधर पार्टी खाते में 0 सीट। दोस्तों, इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं। तो अगले जिले यहाँ पर बेलगाम की बात करें, बेलगाम में यहाँ पर 18 विधानसभा सीटें हैं और 18 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें हासिल कर सकता है, कांग्रेस को यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें संपूर्ण रूप से प्राप्त हो सकती है, यहाँ पर जेडीएस को 3 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं और अदर पार्टी खाते में 0। पर दोस्तों, यहाँ पर बिंद्री की 6 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटों जाने का संपूर्ण बहुमत है, पर जबकि कांग्रेस को भी यहाँ पर 3 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है, जेडीएस को 0 मिल सकती है, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। बेल्लारी की यहाँ पर 9 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो 9 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 6 सीटों का अनुमान लगाया जा सकता है, कांग्रेस को यहाँ पर 1 का, जबकि यहाँ पर जेडीएस को 2 का लगाया जा सकता है और उधर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों, यहाँ पर कर्नाटक की मात्र विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 41 विधानसभा सीटों का बहुमत जा सकता है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को भी यहाँ पर 20 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं, जेडीएस को 11 मिल रही है, अदर पार्टी खाते में 0 सीट का बहुमत जा सकता है। साथ दोस्तों, इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो बीजापुर की यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें, 8 में से यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी जो की यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें जनता के मुताबिक हासिल कर सकती है, पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को भी 2 सीटें मिल सकती है, यहाँ पर जेडीएस को यहाँ पर 1 सीट प्राप्त हो सकती है, अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों, यहाँ पर चामराजनगरी की यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें, 4 में से यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी को जो कि यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें प्राप्त हो सकती हैं और जेडीएस कांग्रेस को 1-1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। जबकि दोस्तों, यहाँ पर चिकलबलपुर की यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें, 5 में से यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी जो कि यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हासिल करती है, कांग्रेस को 1 मिल सकती है, जेडीएस को भी 1 मिल सकती है, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। जबकि दोस्तों, यहाँ पर कर्नाटक की यहाँ पर 89 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं, यहाँ पर बीजेपी खाते में 51 सीटों का बहुमत जा सकता है, कांग्रेस को यहाँ पर 24 प्राप्त हो सकती है, जेडीएस को 14 मिल सकती है और अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। साथ दोस्तों, इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर चिकमगलुरु की यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें और 5 में से पर देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर जो कि 3 विधानसभा सीटें हासिल कर सकती है, जेडीएस कांग्रेस को 1-1 सीट प्राप्त हो सकती है और अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। चित्रदुर्ग की 6 विधानसभा सीटें और 6 में से यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी को जो कि यहाँ पर 2 सीटें प्राप्त हो सकती है, कांग्रेस को भी यहाँ पर 2 सीटें प्राप्त हो सकती है, जेडीएस को भी 2 सीटें प्राप्त हो सकती है और अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। जबकि दोस्तों, यहाँ पर दक्षिण कन्नड़ की यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें और 8 विधानसभा सीटों में जो कि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हासिल कर सकता है, कांग्रेस को यहाँ पर 2 प्राप्त हो सकती है और जेडीएस को 2 मिल सकती है, तो अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। शायद दोस्तों, यहाँ पर कर्नाटक की 108 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 60 विधानसभा सीटें जा सकती है, कांग्रेस को यहाँ पर 29 विधानसभा सीटें मिल सकती है, जेडीएस को यहाँ पर 19 मिल सकती है, उधर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों, इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर दावणगिरी की यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें और 8 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें मिल सकती है, यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें प्राप्त हो सकती है, जेडीएस को 1 सीट मिल सकती है, उधर पार्टी खाते में 0 सीट है। धारवाड़ा की यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों के बारे में बात की जाए, धारवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हासिल करती है,
जबकि यहाँ पर कांग्रेस को 2 मिल सकती है, जेडीएस को 1, तो अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर गदगद की यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें, 4 में से यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें प्राप्त हो सकती है, कांग्रेस और जेडीएस को 1-1 सीट मिल सकती है और अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। साथ दोस्तों यहाँ पर कर्नाटक की 127 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 71, जबकि कांग्रेस को 34 और जेडीएस को 22 सीटें मिल सकती है, अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बुगुलबर्गा की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जाने का बहुमत है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को 2 का मिल सकता है, जेडीएस को 2 का मिल सकता है, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। हसन की बात करें तो हसन में यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें, 7 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटें प्राप्त हो सकती है, कांग्रेस को यहाँ पर 2 मिल सकती है, जेडीएस को भी 1 मिल सकती है, जबकि अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। हावड़े की यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों के बारे में बात की जाए तो 6 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं, जेडीएस को 1 मिल सकती है और अदर पार्टी खाते में 0 सीट। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कर्नाटक की हम 139 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर बीजेपी खाते में 82 सीटों का बहुमत देखने को मिल सकता है, कांग्रेस को यहाँ पर 41 का देखने को मिल सकता है, जेडीएस को 26 का मिल सकता है, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। साथ दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें यहाँ पर कोडागु की यहाँ पर 1 विधानसभा सीट और यहाँ पर 1 की 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, बीजेपी जेडीएस को, अदर पार्टी को तो 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर कोलार की 6 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 5 सीट हासिल कर सकता है, कांग्रेस को 1 मिल सकती है, जेडीएस और अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। कोपल की 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है, कांग्रेस को 1 मिल सकती है, जेडीएस और अदर पार्टी खाते में 0 सीट। जबकि कर्नाटक की हम 161 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं, यहाँ पर बीजेपी खाते में 91 सीटें हैं, कांग्रेस खाते में 44 सीटें हैं, जेडीएस खाते में 26 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें दोस्तों यहाँ पर तो मंड्या की 7 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें प्राप्त हो सकती है, जेडीएस को 1 सीट मिल रही है, अदर पार्टी खाते में 0 सीटें। मसूर की यहाँ पर 10 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस 5-5 सीटों का बराबर बंटवारा कर सकता है, जेडीएस और अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। रायचूर की यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस को 3-3 सीटें मिल सकती है, जबकि यहाँ पर जेडीएस को 1 सीट मिल रही है, अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। साथ दोस्तों यहाँ पर हम कर्नाटक की 150 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 101 सीट मिल रही है, कांग्रेस को 56 सीटें मिल रही है और जेडीएस को 28 सीटें, तो अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर रामनगर की यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें प्राप्त हो सकती है और जेडीएस कांग्रेस को 1-1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर शिवमोगा की 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 6 सीटें प्राप्त हो सकती है, कांग्रेस को 1 मिल सकती है, जेडीएस को 0, तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। तुमकुर की यहाँ पर 10 विधानसभा सीटें और 10 में से यहाँ पर बीजेपी 5 सीटें हासिल कर सकता है, कांग्रेस को 1 मिल सकती है, जेडीएस को भी 1 मिल सकती है, अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर कर्नाटक की यहाँ पर 206 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं, 206 में से यहाँ पर बीजेपी को 114 सीटें प्राप्त हो सकती है, कांग्रेस को 62 सीटें प्राप्त हो सकती है, जेडीएस को 30 और अदर पार्टी खाते में 0 सीट। सर दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें यहाँ पर उडुपी की यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 4 सीटें हासिल कर सकता है, कांग्रेस को यहाँ पर 1 प्राप्त हो सकती है, जेडीएस को 0, तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। उत्तर कन्नड़ की यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें और 6 में से यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती है, जेडीएस को 1, तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। यादगिरी की 4 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 2 सीटें हासिल कर सकती है और कांग्रेस और जेडीएस 1-1 सीट मिल सकती है, जबकि अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों इसी के साथ हम लास्ट एंड फाइनल कर्नाटक की 221 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर बीजेपी जीत का डंका 123 सीटों के साथ बजा सकती है, जबकि कांग्रेस यहाँ पर पीछे 166 पे मौजूद है, जबकि यहाँ पर जेडीएस को तीसरे नंबर पे 32 सीटें मिल रही है, उधर पार्टी खत्म 0 सीट। साथ दोस्तों आपका क्या अनुमान है, क्या कर्नाटक में एक बार फिर से बीजेपी सरकार आ सकती है 123 सीटों के साथ? आज का अनुमान तो यही बताता है, पर दोस्तों आप अपनी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिरकार किसकी सरकार बन सकती है कर्नाटक में। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो।